हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये आपके चैप्टर के मेन जितने भी टॉपिक्स बनते हैं ऑलमोस्ट सभी को कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और क्लास 11 ESP आपको सर्च मारना है और वहां पे आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, वो है डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस मेड बाय द नरेटर एंड हिज फैमिली फॉर देयर राउंड द वर्ल्ड वोयेज। वोयेज का मतलब होता है जब आप समुद्र की यात्रा करते हुए कहीं पर जा रहे हो। जो इस स्टोरी का नरेटर है और जो उसकी वाइफ है मैरी, उन्होंने लगभग 16 ईयर अपने लगा दिए प्रिपेयर करने में, जो कि उनका एम था कि भाई उनको एक बारी चक्कर लगाना है दुनिया का। उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी थी कैप्टन जेम्स कुक की, जिन्होंने पूरे दुनिया का गोल चक्कर लगाया था, वो भी पानी से। तो वो इस चीज को रिपीट करना चाहते थे। ओके, और उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है, और बनाया एक 23 मीटर का लंबा 30 टन भारी लकड़ी का बोट, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने दिया वेव वॉकर। ठीक है, सिंपल है यहां तक। उन्होंने लगभग अपने 16 साल लगा दिए और उन्होंने डिजाइन करा, खुद बनाया, लकड़ी का एक जहाज बनाया जिसका नाम वेव वॉकर था। 30 टन का था। कितना ऊंचा था, कितना लंबा था? 23 मीटर लॉन्ग। ओके, आगे देखते हैं अब क्या होता है। विच वॉज प्रोफेशनली टेस्टेड फॉर सच अ लॉन्ग जर्नी। उसको बनाया ही इसलिए गया था कि आप उससे एक लॉन्ग जर्नी पर जा पाओ। दे हॉर्न देयर सी फारिंग स्किल्स प्रैक्टिसिंग सेलिंग इन ब्रिटिश वाटर्स। उन्होंने अपनी जो स्किल्स होती हैं समुद्र में ट्रैवलिंग करने वाली, वो ऑलरेडी अपने एरिया में कर रखी थी, जो आसपास का एरिया होता है समुद्र वाला। दे ऑल्सो केयरफुली सेलेक्टेड क्रू मेंबर्स। जो देखो, आप अगर समुद्र की यात्रा कर रहे हो तो आपको क्रू भी चाहिए होगा ना, सपोर्ट स्टाफ वगैरह। सो उनके क्रू मेंबर बहुत ट्रेंड थे। उसके अंदर लैरी विजिल था और हर्ब सिगलर था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जर्नी होने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, कई जगहों पर बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, तो उसके लिए आपको क्रू मेंबर्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंजेस डिड द नरेटर एंड हिज फैमिली फेस ऑन द जनवरी 2। जब 2 जनवरी का दिन आता है, 2 जनवरी आती है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? ऑन जनवरी 2 दे एनकाउंटर्ड एक्सट्रीमली रफ वेदर। भाई उनको बहुत ज्यादा खतरनाक वेदर का सामना करना पड़ता है विद मैसिव वेव्स। और जो वो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची थी एकदम, रीचिंग हाइट्स ऑफ अप टू 15 मीटर्स। 15-15 मीटर ऊंची लहरें समुद्र की पानी की, सोचो कितना खतरनाक होगा। सो द वॉयलेंट स्टॉर्म हिट वेव वॉकर। जो उनका जहाज था पानी वाला वेव वॉकर, उसको वो लहरें हिट करती हैं पूरी फोर्स के साथ और डैमेज भी बहुत ज्यादा होने लगता है वेव वॉकर को। ठीक है, आगे देखें क्या होता है। आ ह्यूज वेव ब्रोक ओवर द बोट, और वो पानी घुसने लगता है, नियरली कैप्साइजिंग इट एंड रिजल्टेड इन इंजरीज टू द नरेटर एंड मैरी। तो अब वो पानी अंदर घुसता है और वो बोट जो था वो डगमगाने लगता है, और जो नरेटर है और जो उसकी वाइफ है उसको बहुत नुकसान होता है, इंजरीज होती हैं। द बोट स्टार्टेड टेकिंग इन वाटर। अब पानी, उसके समुद्र का जो पानी था लहरों का, वो बोट के अंदर आने लगा। द डेक वॉज डैमेज। जो बोट का डेक होता है, इस तरीके से जो बोट बनी होती है, ये जो ऊपर वाला डेक होता है, ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया और बहुत नुकसान हो रहा था। बोट इनकी लगभग टूट रही थी। सो द क्रू हैड टू एक्ट क्विकली। जो क्रू मेंबर थे हर्ब सिगलर और जो लैरी विजिल, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई वो जो बोट है वो सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए। वो एक्टिव हो जाते हैं और जितना हो सकता है पानी बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर एंड हिज क्रू रिस्पॉन्ड टू द स्टॉर्म। ये जो तूफान आया, इस पे कैसा रिस्पॉन्स दिया नरेटर और उसके क्रू ने? सो द नरेटर क्विकली टुक चार्ज। जो नरेटर था वो एकदम एक्टिव हो गया और क्रू को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि जितना पानी है उसको पंप आउट करो, बाहर फेंको, एंड मेक टेम्परेरी रिपेयर टू द बोट। जितना जल्दी हो सकता है जहां जहां डैमेज हो रहा है बोट को, उसको टेम्परेरी रिपेयर करो। और डिस्पाइट हिज सीवियर इंजरीज, उसको कितना ही वो भाई इंजर्ड हो रहा था,
इंक्लूडिंग क्रैक्ड रिब्स, उसकी जो रिब्स होती हैं भाई ये एरिया ये भी टूट चुका था, एंड अ हेड इंजरी, सर पे भी इंजरी हो चुकी थी। ही यूज्ड अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास टू पैच द होल्स इन द बोट, और अपना भाई वो उठाता है हथौड़ा, स्क्रू ठोकता है, कहीं ना कहीं से पानी रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो उसकी वाइफ मैरी है, टुक ओवर द स्टीयरिंग टू कीप द बोट ऑन कोर्स, जो स्टीयरिंग होता है उसको वो संभालती है कि बोट अपने रास्ते पे चलती रहे। वाइल लैरी एंड हर्ब, जो कि क्रू मेंबर्स हैं, वर्क टायरलेसली, लगातार काम कर रहे होते हैं, टू पंप वाटर आउट ऑफ द बोट, पानी को बाहर निकालने के लिए। टुगेदर दे मैनेज टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, सबने मिलकर इस सिचुएशन से अपने आप को बचा लिया, और प्रिवेंटिंग वेव वॉकर फ्रॉम सिंकिंग, अपने पानी वाली जहाज, अपने बोट वेव वॉकर को भी डूबने से बचा लिया। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द चिल्ड्रन जोनाथन एंड सुजैन शो रिमार्केबल करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब जो नरेटर के बच्चे हैं जोनाथन और सुजैन, वो भी बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग थे, मोटिवेटेड थे। कैसे? जोनाथन और सुजैन जो थे वो यंग जरूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई, बहुत मैच्योरिटी दिखाई इस सिचुएशन में। जोनाथन जो कि नरेटर का लड़का है, सन है, कहता है अपने पापा से, पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम डरते नहीं हैं मरने से जब तक हम सभी साथ हैं, हम टुगेदर हैं, कोई तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसके बाद अपनी करेज दिखाते हुए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाते हुए एकदम लड़ता है। सुजैन जो कि डॉटर है नरेटर की, बहुत ही ज़्यादा उसको हेड इंजरी होती है, आंखें सूज जाती हैं, फिर भी वो कोई कंप्लेन नहीं करती, अपने पेरेंट्स की मदद करती है, एफर्ट करती है। तो दोनों जो चिल्ड्रन हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं ऐसी ऑड सिचुएशन में भी, और अपना रिजिलेंस दिखाते हैं, अपना मोराल दिखाते हैं। ठीक है, कि भाई किस तरीके से फैमिली को उन्होंने यूनाइटेड रखा और फैमिली का मोरल बूस्ट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इमोशनल टोल द स्टॉर्म टुक ऑन द नरेटर एंड हिज फैमिली। अब ये जो तूफान आया था इससे क्या हुआ, बहुत फिजिकल इंजरीज भी हुई, वहां जितने लोग थे, नरेटर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, क्रू मेंबर, सबको इंजरियां हुई। ठीक है, सो नरेटर को तो उसकी जो रिब्स थी भाई, जो उसकी ये पसलियां होती हैं, ये टूट चुकी थी और बहुत कट लग गए थे, और जो मैरी उसकी वाइफ है वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, स्टीयरिंग को संभाल संभाल के, एकदम तूफान आ रहा था बार बार और बहुत घंटों तक उसको वो संभालना पड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है, सुजैन जो उसकी बेटी है, डॉटर है, हेड स्वेलिंग ऑन हर हेड, उसको सर पे भी सूजन थी, बहुत कट लग गए थे और उसको दिखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और इससे क्या होता है वो सब चीज़ें सहन करते हुए भी लड़ती है। द स्टॉर्म ऑल्सो टुक एन इमोशनल टोल स्पेशली एज दे फियर्ड फॉर देयर लाइव्स, और इस तूफान से सबसे बड़ा इमोशनल जो एक धक्का लगा था उनको वो ये था कि भाई हम लोग मर ना जाएं आज सारे। तो भाई इतना खतरनाक तूफान है तो हर किसी को डर लगता है। सो ये बातें हैं। हाउएवर देयर इमोशनल रेजिलियंस, जो उन्होंने अपनी इमोशनल रेजिलियंस दिखाई, जो वो ऑप्टिमिज्म था उनका, और जो उनका लव था, जो यूनिटी थी, उससे उनकी जो ब्रेवली जो उन्होंने दिखाई वो बच गए, सरवाइव कर गए, क्योंकि वो सभी ने एक दूसरे का साथ दिया, पॉजिटिव रहे, और इतने मुश्किल परिस्थितियों में से भी वो आउटकम उन्होंने अच्छे से कर लिया, ओवरकम कर लिया, सॉरी। हाउ डिड द फैमिली मैनेज टू फाइंड होप आफ्टर द स्टॉर्म। अब जब तूफान खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ पूछ रहा है आपसे। डिस्पाइट द डैमेज, कितना भी डिस्पाइट मतलब डैमेज जो था उसको हुआ है, वेव वॉकर जो बोट है, एंड द इमोशनल एंड फिजिकल exhaustion the narrator and his crew maintain hope by taking decisive actions। सो देखो होता क्या है कि भाई इतना ज़्यादा वेव वॉकर को नुकसान होता है और इमोशनल और फिजिकली भी बहुत नुकसान होता है, बट उसका जो भाई नरेटर और उसके जो क्रू है वो अपने एक्शंस पे उसका असर नहीं होने देते, और वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर काम करते हैं। वो कंटिन्यूली पंप करते रहते हैं, पानी को बाहर फेंकते रहते हैं, रिपेयर करते हैं जहाँ जहाँ से भी बोट को नुकसान हुआ था, अपना बेस्ट देते हैं जितना वो दे सकते थे, और मॉनिटर करते हैं कि भाई वो कंपास वगैरह को देखते हुए किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सबसे नियर बाय क्या ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं। तो वो कोशिश कर रहे थे पूरी। सो आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल, 2 दिन स्ट्रगल करने के बाद, दे साइटेड एन आइलैंड, उनको एक आइलैंड नजर आता है जिसका नाम था आयल एम्स्टर्डम, और वहां पे वो जाते हैं, उनको एक सर्वाइवल का होप आता है कि भाई चलो अब एक आइलैंड दिख गया, अब यहाँ पे हम बच जाएंगे। सो दिस रियलाइजेशन, ये रियलाइज जब उनको हुआ कि अब वो बच जाएंगे, तो उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई,
और क्रू मेंबर और एक्टिव हो गए और उसके बाद वो सेफली वहां पर पहुंच जाते हैं जब तक वो पूरा एकदम एक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड ऑप्टिमिज्म एंड प्रिजर्वेंस प्ले इन द फैमिलीज सर्वाइवल। ये इतने भयंकर तूफान में जो ऑप्टिमिज्म दिखाया, जो प्रिजर्वेंस दिखाई, ये क्या रोल प्ले करती है। देखो भाई, ऑप्टिमिज्म और प्रिजर्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऐसे मोमेंट पे जब आप अपनी जान गंवाने वाले थे। सो द फैमिली, ये जो इनकी यूनिटी थी, जो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड था जो दोनों बच्चों ने दिखाया, सो हर कोई, आप ये समझो कि कोई डर नहीं रहा था, सारे के सारे अपने आप को बचाने में लगे थे, सर्वाइवल पे ध्यान था, डर पे ध्यान होता तो कब के मर चुके होते सारे। सो द नरेटर्स प्रिजर्वेंस, जो नरेटर ने अपनी प्रिजर्वेंस दिखाई और जो उसने रिपेयर करा लगातार बोट को, चाहे कितनी भी उसको इंजरी हो, भाई उसकी पसलियां टूट गई, सर पे चोट लग गई, और मैरी जो लगातार स्टीयरिंग संभाल रही थी और उसके दोनों बच्चे जिनको चोट लगी हुई थी, उनका जो ये कलेक्टिव एफर्ट था ना, इसी चीज ने उनको बचाया और इनकी जर्नी का जो सबसे वर्स्ट पार्ट था वो इन्होंने ओवरकम कर लिया, सेफली वो वहां पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आपको बताना है ये जो टाइटल है चैप्टर का, क्या ये सही है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो ये जो टाइटल है ये हमें बताता है कि इन फैमिली मेंबर्स की स्पिरिट, जो एक करेज है उनके अंदर, जो एक बहादुरी है, जो टुगेदरनेस है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जो यूनिटी है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे स्टोरी का। और जोनाथन, जो कि आप कह सकते हो बेटा है नरेटर का, अपने पापा से ये लाइन बोलता है कि डैड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। सो कैप्चर द एसेंस ऑफ द फैमिली स्ट्रेंथ, इसी से फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ती है और सभी लोग अपना जल्दी से जल्दी काम करते हैं जो जो उनको करना था। सो दे न्यू द डेंजर्स वर रियल, उनको पता था खतरा बहुत रियल है, हम कभी भी मर सकते हैं, बट जो लव और यूनिटी है उनके बीच में, इसने उनको फियरलेस बना दिया, उनके मन का डर खत्म हो गया जब सभी लोग यूनिटी के साथ काम करने लगे। सो द टाइटल ऑल्सो कन्वेज द मैसेज, ये टाइटल एक मैसेज कन्वे करता है, व्हेन पीपल फेस चैलेंजेस with love, solidarity and mutual support they can endure even the most life threatening situations। अगर आपको जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए, बट अगर आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, आपके साथ सपोर्ट है लोगों का, तो आप हर प्रॉब्लम को कॉप अप कर सकते हो, हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड द फैमिली टू द सेफ्टी ऑफ आइल एम्स्टर्डम। यानी कि अब आपको बताना है जब वो क्राइसिस था, जो प्रॉब्लम आई, आफ्टर उसके क्या हुआ। सो जो नरेटर है वो लगातार देख रहा था कि बोट कहाँ को जा रही है। सो नेविगेट करती है आइल एम्स्टर्डम की तरफ, जो कि एक आइलैंड था जो मैंने आपको बताया, जो उनको नज़र आ रहा था, जहाँ पे उनको सर्वाइवल की होप नज़र आई। बहुत टाइनी सा आइलैंड था और ये सदर्न इंडियन ओशियन में था, ठीक है, बहुत टाइनी सा, बहुत छोटा सा आइलैंड था। और उसके बाद होता क्या है, ही यूज्ड बेसिक नेविगेशन टूल्स, उसके पास कुछ नेविगेशन के टूल्स थे, जैसे वो कंपास वगैरह होता है, सेक्सटेंट होता है, और बाकी वो किस्मत के भरोसे था और अपनी जो उसकी स्किल्स थी उसके भरोसे वो चलते जाते हैं। इवेंचुअली होता क्या है, लगातार आगे बढ़ते 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 इतनी ट्रेचरस कंडीशंस फेस करते करते वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसी तरीके से उसकी फैमिली पहुंच जाती है स्ट्रगल करते हुए, और उनकी जो स्पिरिट्स है वो और हाई हो जाती है। सक्सेसफुली वो आइलैंड पे पहुंचते हैं, जहाँ पे आइलैंड के रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग वहाँ रह रहे थे ऑलरेडी, वो उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं। और ये मोमेंट यहाँ पे पता चलता है कि भाई उनको एक खतरे से आराम मिलता है कि यस वी आर सेफ नाउ, ठीक है, यहाँ पे उनकी जान बच जाती है। जो डरावनी जर्नी थी वो यहाँ पे खत्म और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म। सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लें, मतलब जरूर दें, और वहाँ पे बताएं कि आपका फीडबैक क्या है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।